अच्छा, हमने क्या करना है, बिल डिज़ाइन करना है असाइनमेंट में। वो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले एक मेन डिव बनाएंगे रेड कलर की, जो है जो बाहर, उसके अंदर मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। अंदर इस तरह से फर्स्ट, ये देखें इक्वल हिस्से हैं, तो आपने इसे यहाँ से यहाँ तक के लिए एक और डिव बना लेनी है। इस तरह। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इन डिव्स को बॉर्डर देना है या कोई बैकग्राउंड कलर देना है, ज़रूरी नहीं है। अब आपको डिव बनानी आ गई है, बस आपने इस तरह से मैनेज करना है कि पहले एक बड़ी, फिर उसके अंदर तीन डिव्स, फिर उस तीन, ये जो तीन आपस में सिबलिंग्स हैं, इसमें से फर्स्ट वाली में आ जाना है आपने। फर्स्ट वाली में आने के बाद आपने क्या करना है, इसे इक्वल दो डिव्स में डिवाइड कर देना है, यहाँ तक। ठीक है। अब आपने ये खुद ही चीज़ जज करनी है कि मेरे पास एक जो बॉक्स है, एक डिव बड़ी है, दूसरी डिव अगर छोटी है, तो क्या करूँगा कि एक 60 की बना लें, दूसरी 40 की बना लें, या 65 35। आपने उस हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करवा लेना है। ठीक है। अगर हायरार्की ठीक रखेंगे तो मसले नहीं आएंगे, अगर ठीक नहीं होगी तो फिर आपके पास इश्यूज जो हैं वो रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया आपने, दो बना ली। दो बनाने के बाद अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप इसके अंदर एक और बना के उसे थोड़ा सा मार्जिन जो है ऑटो दे दो, और उसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि देखिए साइडों से गैप है ना। तो आप इस हिस्से के लिए एक नई डिव भी बना सकते हो। एक डिव बनाओ, उसे आप 80% कह दो उसकी विड्थ। उसने अपनी पेरेंट डिव के हिसाब से 80% ले लेना है, और उसे मार्जिन दे दो लेफ्ट थोड़ा सा राइट, ताकि वो थोड़ा सा ऐसे सेंटर में आ जाए। आपकी मर्जी है, अगर आप डायरेक्ट अंदर कंटेंट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप इस डिव को बॉर्डर टॉप दे के ये ग्रीन कलर दे सकते हो, या फिर आप एक नई डिव इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है। उसके बाद मजीद दो हिस्सों में से डिवाइड करने की कोशिश कर लें, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा इसके साथ वाला। उसके अंदर टेक्स्ट डाल देना है, इसके अंदर लोगो, और इसकी जो तस्वीर है, इमेज है, वो लगा दें। उसके बाद नीचे फिर एक डिव बनाएं, उसको, उसके एजेस राउंडेड कर दें, बॉर्डर दे दें उसे, अंदर एड्रेस लिख के पैडिंग वगैरह दे दें। आपके पास इस तरह से आ जाए। ठीक है। ये आपका एक पोर्शन तैयार। उसके बाद जिसका राइट वाला पोर्शन था, इसमें आए। इसमें आने के बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, आपकी मर्जी है। आप डेव बाय डेव बना के काम करना चाहते हो, या ऐसे ही काम करना चाहते हो। ठीक है। आपने क्या कर लेना है, इधर टेक्स्ट आ जाएगा, ये डेव बेशक बनाना चाहते हैं, बना के बॉर्डर दे के अंदर नंबर लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये आपका किससे बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा जी टेबल की मदद से। टेबल की मदद से ये एरिया क्रिएट हो जाएगा। अगर आप टेबल से बनाना चाहते हैं बना लें, अगर छोटी छोटी डिव्स को अलाइन करना चाहते हैं तो कर लें। बस मेरे मकसद ये है कि आपके पास ये वाला लेआउट अचीव हो जाना चाहिए, सिंपल। जब आप ये ऐसा कर लोगे, पूरा हिस्सा रेडी, फिर इससे बाहर आए, फिर इसकी ये जो ब्लू वाली मेन होगी, ब्लू से भी बाहर आए, जो सेकंड वाली मेन है ब्लू वाली, उसके अंदर आ जाना है। उसके अंदर आने के बाद इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा इस तरह।
आने के बाद ये ऊपर वाला जो है इसके लिए बेशक एक बारीक से डिव और क्रिएट कर लें। ठीक है, उसके अंदर क्या करें, टेक्स्ट वगैरह लिखवा दें। फिर नीचे दो डिव्स इक्वल 50-50% में डिवाइड कर दें। और क्या करें, यहाँ पे एक और एक इसके साथ। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, ये चीज़ टेबल से भी अचीव हो सकती है और वैसे भी आप बना सकते हो। अब आप टेबल यूज़ करना चाहते हो, ज़रा टेबल से ये चीज़ आसान हो जाएगी। अगर टेबल यूज़ करना चाहते हो तो टेबल यूज़ कर लें। ठीक है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और राइट साइड पे भी। तो राइट साइड के लिए भी क्या करें, टेबल यूज़ करें। ठीक है, इसे एक टेबल में बंद कर दें और आपके पास ये आ जाएगी। जिसे बॉर्डर टॉप मिला हुआ है, बॉर्डर बॉटम मिला हुआ है, उसे लाइन दे दें, उसका कलर सेटल कर दें, उसको नंबरिंग दे दें। ये जो भी जिस तरह से भी नंबरिंग लिखी हुई है, डमी नंबरिंग दे दें, ₹190 इस तरह से। फिर बॉटम वाला आ जाता है, फिर वही बात, इसे इस हिस्से में डिवाइड करें। एक दो, एक बड़ी करें, एक इस तरह से करें। फिर इस जो बड़ी वाली है इसे मज़ीद 50-50% दो में डिवाइड कर लें और हर किसी के अंदर चेंजेस कर लें। अब ये चेंजेस कैसे करनी है, कलर कैसे आएगा, टेक्स्ट कैसे आएगा, ये आप लोगों ने खुद ही सोचना है कि ये चीज़ कैसे अचीव हो सकती है। इस तरह डे बाय डे डिवाइड करके करेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके पास इश्यूज आएंगे, एक डे दूसरे डे में जाएगी, दूसरी पैरी में आएगी। बट अगर इस तरह से हायरार्की का ख्याल रखेंगे, वन बाय वन डेज बनाते जाएंगे, तो इश्यूज आपके पास नहीं आएंगे। ये आप लोगों ने क्रिएट करनी है यहाँ तक। अगर कोई स्टूडेंट ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा है, ये भी बनाना चाहता है तो बना सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, डिज़ाइन करके दिखानी है। जो तीनों हमारी असाइनमेंट्स थी, जैसे कि एक लेआउट 1 था, फिर लेआउट 2 और अब ये पीटीसीएल बिल, ये तीनों की तीनों एलएमएस पे आपने सबमिट करवा देनी है। दो एलएमएस पे क्रिएट कर दी थी मैंने, ये वाली रह गई है, ये भी मैं क्रिएट कर दूंगा। जुम्मे को रात 12 बजे तक तीनों असाइनमेंट्स के लिए आपके पास टाइम है। जुम्मे रात 12 तक आपने सबमिट करवानी ही करवानी। ठीक है जी समारा। सर लेयर 2 का भी कोड सेंड करना है, जैसे हमने पहले ही असाइनमेंट का कोड सेंड किया था। जी, सारों का कोड तरीकाकार वही रहेगा, जैसे कोड भेजा है ना वैसे ही आपने ओके भेज। सर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर से भी समझा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, एक लेआउट है, एक लेआउट 2 है। ठीक है, अब इसके आगे आ जाएगा पीटीसीएल बिल। ठीक है, तो पीटीसीएल बिल, अब ये सेकंड लेआउट ये वाली थी जो आपको मैंने वो बिल्ड इनोवेटिव वाला दिया था कि ये डिज़ाइन करना है, यहाँ पे आपने सबमिट करनी है। थर्ड जो होगी वो ये वाली है जो मैंने आज आपको दी है, उसकी एक नई स्टेज बन जाएगी। यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होगा, पीटीसीएल बिल के नाम से बना दूंगा, उसके अंदर जाना है और आपने थर्ड वाला सारा कोड, पहले एचटीएमएल फिर सीएसएस और उसकी बिल की आउटपुट की तस्वीर लाजमी सेंड करनी है आपने। ओके ठीक सर। है, और ये आपने सबमिट कर। जी मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आ गई असाइनमेंट की? यस सर। यस सर। यस सर। जी आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने पूछना था, आपने मेरी आईडी से वो असाइनमेंट सबमिट की थी ना, मैंने नहीं की वो, तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा ना? अब मैंने करनी है वो फर्स्ट वाली। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाली मैंने आपकी आईडी से की थी। ये आयशा जी, ये वो डमी सी है जो डमी हमने की थी। मैं आपको रीजन रेट का ऑप्शन दे देता हूँ।
ठीक है, अब आप सबमिट कर सकती हैं। ठीक है, ओके सर। अब आपने ये वाली भी कर देनी है, सेकंड वाली भी। सेकंड वाली कर दी आपने? सेकंड भी नहीं की। नो सर, अभी करनी है। ठीक है, तो ये कमिंग जो आपके पास फ्राइडे है, तब तक का आपके पास टाइम है। जितनी असाइनमेंट्स दी हैं सारी की सारी आप लोगों ने करके सबमिट करवा देनी। ठीक है, इस दौरान हमारा जो CSS है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। मंडे से हमने क्या करना है, मंडे से हमने जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करना है। तो साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट भी रीड करेंगे और आपने ये भी बनाते रहना है। और उसका काम जो होगा वो प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं फिर कहना कि सर उसकी प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, ये वो। सर फिर ठीक है आप उसकी असाइनमेंट ना दें, अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी, प्रैक्टिस उसकी दूंगा। और देखते हैं कि अगर हमारा टॉपिक कोई कवर हो जाता है तो उसकी भी असाइनमेंट पे थोड़ी बहुत तो मिलेगी ना आपको साथ साथ। सर प्रैक्टिस के लिए प्लीज। दे दूंगा कि ओके ये सर। ज़्यादा लेंथी नहीं होगा इतना। ठीक है, तो साथ साथ करते रहें। और ये जुम्मे तक का मैंने आपको ज़्यादा टाइम दे दिया ताकि कुछ लोगों के LMS का इशू है, कुछ लोगों का वैसे। तो आप सब लोगों ने क्या करना है कि जुम्मे तक, जुम्मे रात 12 बजे तक आप सबने सबमिट करवा देनी है। आज सैटरडे है, पूरा आपके पास वीक है। ठीक है, तो वो सबमिट करवा के आपने सेंड कर देना। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट थी। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी हमने क्या डिस्कस की थी कि जब अब हमने जितना अभी तक रीड आउट कर लिया, क्या हम इधर तक कोई मार्केट के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए हैं? तो अभी जितना काम आप लोगों ने कर लिया है उसमें हमारी एक सर्विस तैयार हो गई है जो कि हम मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है वो पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट की तो नहीं है, बट क्या है वो एक छोटा सा टास्क है जो हम कर सकते हैं। क्या? fiverr.com पे आ जाए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल सिग्नेचर। ये ईमेल सिग्नेचर का काम है जो कि आप लोग कर सकते हो और करना इंतहाई आसान है। इस तरह से अब ये क्या चीज़ है ईमेल सिग्नेचर, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी एमन, कोई क्वेश्चन है आपका? एमन तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जो LMS पे असाइनमेंट अपलोड किए हैं, मैंने गूगल ड्राइव पे उसका लिंक क्रिएट करके तब किए हैं अपलोड। तो उसका कोई इश्यू तो नहीं है, या फिर कोड ही सेंड करूं? जी इशू नहीं है, बस ये मेक श्योर करें कि आपने परमिशन मुझे दी हुई है। जी सर, दी हुई है, सर दी हुई है आपको। बस फिर ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं कि लिंक दे देते हैं और परमिशन अलाउ नहीं की होती। तो परमिशन बस अगर दी हुई है तो फिर कोई इशू नहीं है। वही तीनों चीज़ें जो। और सर सेकंड क्वेश्चन। जी जी सर आप बोले। मैं कह रहा हूँ बस तीनों चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास HTML का कोड, CSS का, और उसकी आउटपुट की पिक्चर लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि सिर्फ कोड आपने भेजा हुआ है, आउटपुट की पिक्चर भी लाजमी भेजिए। जी सर सेंड की हुई है वो भी। बस ठीक है। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने सेकंड असाइनमेंट दी है, वो फर्स्ट असाइनमेंट से ही रिलेटेड होनी चाहिए, या कुछ भी हम डमी क्रिएट करके दे सकते हैं? जी वो कुछ भी क्रिएट करके दे सकते हैं आप। जी सर ठीक है। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि बस मतलब तो यह है कि आप चीज़ बना रहे हैं जैसी कही हुई है। ठीक है जी, यासीन हैदर। सर ये फाइवर पे एक होता है PSD to HTML हम्म, और CSS, जी वो, आवाज आ रही जी जी आ रही है। है? ये क्या होता है सर? जी PSD to HTML ये होता है कि आपके पास एक तस्वीर आपको दे दी जाए। PSD का मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। आपको फोटोशॉप की एक फाइल दे दी जाए और आपने उसे देखते देखते क्या करना है, एक लेआउट तैयार करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास
उसके लिए HTML की भी ज़रूरत होती है, CSS की भी, और उसके साथ साथ हमें बूटस्ट्रैप भी आनी चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव भी तो करनी है ना हमने। उसने आपको, जैसे हम लेआउट बना रहे हैं ना, इस तरह उसने आपको एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल दे देनी है। आपने उस फाइल को ओपन कर लेना है अपने पास फ़ोटोशॉप में। उसे देखते देखते क्या करना है, आपने उसके लिए कोड लिख के और उसे तैयार करना है। वो होता है PSD to HTML। क्योंकि जो भी वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं उसका डिज़ाइन पहले हमारे पास फोटोशॉप में बनता है, अडोबी XD में बनता है, फिग्मा में बनता है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके पास क्या बनाते हैं, UI UX बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो पहले वहाँ पे डिज़ाइन तैयार होता है, उसके बाद उसकी कोडिंग की जाती है। तो वो चीज़ आ जाती है PSD to HTML। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, ईमेल सिग्नेचर। ये बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन लोगों ने कहा हुआ है कि 2 घंटे के अंदर डिलीवर कर देंगे। ये देखिए, इसने 2 घंटे लिखा हुआ है, 2 घंटे। मतलब कि कोई ऐसा काम है जो कि बड़ा क्विकली होने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको कह दूं कि मैं एक घर बनाऊंगा 1 दिन के अंदर, तो वो तो 1 दिन में होने वाला काम नहीं है। पर जिसका इन लोगों ने कहा हुआ है, ये देखिए 2 आवर्स डिलीवरी, मतलब कि ये काम 2 घंटे में हो जाता है। तभी तो इन लोगों ने क्लेम किया हुआ है। और देखिए, इनसे लोग काम भी करवाते हैं। 818 लोगों ने काम करवाया है, 2 लोगों ने अभी भी ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही Yes. अच्छा, मैं लाइट गई है, मुझे लगा मेरा इंटरनेट PTCL वाला कनेक्टेड है तो आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये भी है HTML ईमेल सिग्नेचर। हर बंदे ने काम करवाया हुआ है, और ज़्यादातर लोगों की 1 दिन का डिलीवरी टाइम है, 1 दिन है, 2 दिन है बस। ठीक है। किसी किसी का 3 दिन है, यूजली का 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। ये देखिए, एक एक दिन। मतलब कि कोई ऐसा काम है जो कि 1 दिन के अंदर हो जाता है। ठीक है, ऐसा काम है जो कि 1 दिन के अंदर हो जाता है। यार ये इसकी देखिए। कोई समझ नहीं आई, ये तो ग्राफिक डिजाइनर का काम लग रहा है। ठीक है, ये जो ईमेल सिग्नेचर होता है ना, ये कह रहे हैं कि आई विल मेक रिस्पॉन्सिव HTML ईमेल सिग्नेचर क्लिकेबल। ईमेल सिग्नेचर वो होता है, जैसे हमारे पास वो सब ने हमने नोकिया के मोबाइल यूज़ किए हैं स्टार्टिंग में, उसमें हम नीचे अपना सिग्नेचर सेट Yes. कर देते थे ना, जो जब भी जो मैसेज लिखते थे Yes, वो sir. नीचे आ जाता था यस ऑटोमेटिकली। Yes. ये ईमेल सिग्नेचर ऐसा ही है कि जब भी आप किसी को मेल भेजोगे तो नीचे ये सिग्नेचर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बनाना जो है आपके पास HTML और CSS के अंदर का काम होता है कि आप HTML और CSS में ये डिज़ाइन कर दें। क्योंकि क्लिकेबल आप ग्राफिक वाले तो नहीं ना बना सकते, क्लिकेबल तो हम ही बना सकते हैं, जो कि क्लिक होती हो चीज़। ठीक है, Yes. अब ये चीज़ क्रिएट करना इंतहाई आसान है। कैसे क्रिएट होगी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने ज़ीरो से ये चीज़ क्रिएट करना शुरू नहीं कर देनी कि खुद से बनाने लगे हैं। हालांकि आप खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। किस तरह से, एक साइड पे इमेज, ये मैं कोई अगर एग्जांपल उठाता हूँ, ये वाली एक इमेज ले लें, फिर यहाँ पे लाइन सिंपल बॉर्डर लेफ्ट, उसके बाद इस तरह से। तो आप खुद भी ज़ीरो से भी क्रिएट कर सकते हैं, आइकन्स लगा दिए। प्लस आपने ज़ीरो से क्रिएट करनी शुरू नहीं करनी। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, लिखना है ईमेल सिग्नेचर जनरेटर। आपके पास ये देखें बेतहाशा वेबसाइट्स आ गई। जिस मर्जी वेबसाइट पे चले जाएं, जो मर्जी वेबसाइट ओपन कर लें, सारी यही काम करके दे रही हैं कि ईमेल सिग्नेचर बना के दे रही हैं। अब ये मैंने मॉर्निंग में भी ओपन की थी, तो ये देखें। अब आपने क्या कर लेना है, टेम्पलेट चूज कर लेनी है, टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, अपनी मर्जी से। मैं सपोज ये वाली टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ, क्रिएट सिग्नेचर। ये देखें, इस पे ऑलरेडी डाटा मौजूद है, ये मैंने सुबह डाला है, तो ये देखें ये डाटा ऑलरेडी आ रहा है। मैं उसे कह देता हूँ कि मुझे एक नई बनाने दो, ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है,
अब ये HubSpot पे भी बनती है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से आपने टेम्पलेट चूज कर लेनी है, जो भी टेम्पलेट आप चाह रहे हैं, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है, ये वाली चाहिए, ये चाहिए, जो भी आप टेम्पलेट चाह रहे हैं आपने चूज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डाटा आपने पुट करते जाना। ये देखें, आपके क्लाइंट का नाम है सपोज जॉन, उसके बाद उसका लास्ट नेम क्या है, एडम्स, जो भी उसका नाम होगा ये इंफॉर्मेशन उसने देनी है। उसकी जॉब का जो भी टाइटल होगा, जैसे ये तो मैंने अपने लिहाज से चीज़ें बनाई थी, आपने वो लिखनी है जो क्लाइंट ने आपको दी हुई होंगी, ठीक है। जॉब टाइटल आप उसका लिख लेते हो, CEO, कुछ भी है, मार्केटिंग, कंपनी का नाम कोई लिख देते हो जी। सर ये तो बिजनेस कार्ड है। ये ईमेल सिग्नेचर है ना, बिजनेस कार्ड भी इसी तरह का होता बिल्कुल उसकी तरह का है, लग रहा है। बिल्कुल उसी तरह का है। बट बेसिकली क्या होगा, हमें इसका कोड मिल जाएगा, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ना इस सब का कोड हमें मिल जाएगा, और हमने क्या करना है, वो कोड जीमेल पे जाके इंस्टॉल कर देना है, सिंपल, ठीक है। एक्सक्यूज मी और सर, जी, सर ये डाटा सारा रिक्वायर्ड होगा जो हम लिख रहे हैं, या इसमें से कुछ ऑप्शनल भी हो सकता है? कुछ ऑप्शनल भी हो सकता है, फोन नंबर आप नहीं डालते तो कोई मसला नहीं है, जो वो आपको देगा ना वो आपने डाल देना, ओके सर। ठीक है। ईमेल वगैरह एड्रेस वगैरह तो देगा ना, ये तो लाजमी डाटा है, तो वो आपने डाल देना। अगर उसकी कोई वेबसाइट नहीं है तो ना डालें, अगर जो डाटा उसने आपको देना है बस वही आपने पुट करना है। सोशल लिंक्स हैं, ये देखें, सोशल लिंक मैंने डाल दिए डमी, मैं हैश डाल देता हूँ, ये देखें सारा कुछ आपने इस तरह से डाटा पुट कर दिया अपने लिहाज से, ये चीज़ आ गई। कलर स्कीम आ गई, कलर स्कीम आपने सेटल कर देनी है, कलर स्कीम ये नहीं चाहिए, सोशल लिंक्स का कलर ये नहीं चाहिए, ब्लैक। सर इसको सेव कैसे करना है? अभी इंतज़ार कर ही नहीं रहे आप लोग कि सर अभी बता रहे हैं, वेट तो करें थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार के, थोड़ा इंतज़ार कर लें कि शायद आगे ये बात आ जाए। जी, हैंडल्स की आपने क्या क्वेश्चन है आपका? सर जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर ये ईमेल का आप दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट से बता दें, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सर ये जो जी आपने ईमेल जनरेटर ओपन किया ये कैसे मतलब किया? अच्छा, गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च कर लेना है ईमेल सिग्नेचर जनरेटर, ठीक है, कि ईमेल सिग्नेचर जनरेट कैसे होता है। कोई भी लिख लें ईमेल सिग्नेचर टेम्पलेट या इस तरह से, या कोई भी क्वेश्चन अगर डाल लेते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट ईमेल सिग्नेचर ऑनलाइन, कुछ भी लिख लें, सर्च करें, आपके पास आ जाएंगे ये ईमेल सिग्नेचर जनरेट टेम्पलेट जनरेटर बाय HubSpot। एक और कंपनी, एक और वेबसाइट आ जाएगी, इसी तरह से एक और आ जाएगी, 4-5 वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी। जिस मर्जी से आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कुछ फ्री होंगी, कुछ शायद पेड हो, तो आपने जो भी फ्री वाली है उसे चूज करके उसे ओपन कर लेना। जैसे मैंने ये HubSpot वाली ओपन कर ली, पहला स्टेप था कि उसने कहा था टेम्पलेट चूज करो, मैंने एक टेम्पलेट चूज कर ली कि मुझे इस तरह का डाटा रिप्रेजेंट करवाना है। दूसरा स्टेप था कि मुझे उसमें डाटा पुट करना है, कि मैंने डाटा जो जो डालता जा रहा हूँ वो उसके अंदर आता जा रहा है। जो भी आपके क्लाइंट का नाम है, जैसे जॉन एडम्स मैंने कहा तो जॉन डाल दिया, लास्ट नेम में एडम्स, उसके बाद उसका जो भी जॉब का टाइटल था वो, ये इन्फॉर्मेशन आपको उसने प्रोवाइड करनी है, सारा कुछ डाल दिया आपने। उसके बाद कलर स्कीम चूज करनी है, कलर डाल दी, कलर स्कीम पुट कर दी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इमेज का, जो भी तस्वीर उसकी है वो आपने किसी भी, ये देखें, अपलोड एन इमेज टू योर गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव और सिमिलर साइट एंड पेस्ट द URL। किसी जगह पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है, जो क्लाइंट की पिक्चर है जो उसने दी होगी आपको, और उसका URL यहाँ पे दे देना है, वो इमेज भी आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। लोकल इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकती, आप लोगों ने कहीं गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड करनी है, उसका लिंक कॉपी करना है, यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। ये आप लोग कर दोगे जब, आपके पास क्या हो जाएगा, तस्वीर भी आ जाएगी और उससे सारा कुछ मौजूद हो गया। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, जब सारा हो जाएगा आप लोगों ने क्रिएट सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है।
क्रिएट सिग्नेचर पे जब आप क्लिक करोगे आपके, एक मिनट, क्रिएट सिग्नेचर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये सारा लिंक आ जाएगा, इसका कोड आ जाएगा। अब कोड कैसे कॉपी करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करें, वो कहता है कोड कॉपी हो गया, कॉपी सिग्नेचर सोर्स कोड कॉपी हो गया है। मैं इसे यहाँ पे अगर आके पेस्ट करके आपको दिखाऊं, तो ये सारा का सारा कोड मेरे पास मौजूद है, से एक ही लाइन में आ रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने इसे खुद ही जो है ना डिवाइड कर लेना है, अगर तो इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, अदरवाइज यही कोड कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना वहां पे। ये देखिए टेबल है, टेबल के अंदर ये सारी चीजें क्रिएट करवाई हुई हैं उन्होंने। ये देखें TRTD H3, इसे सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ये देखिए स्पैन के अंदर जॉन, एडम्स, आपने इसे ब्रेक डाउन कर लेना, जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये हमारे पास सारा कोड आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कोड हमने कॉपी कर लिया हुआ है। अगर तो वो कहता है कि इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो आप तब्दीली कर सकते हैं, कोड को अपने पास एडिटर में पेस्ट करेंगे, जो चेंज वो कहता है वो आप इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। आपको पता है स्पैन क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, कलर, फॉन्ट साइज, जो भी चीज़ें हैं वो आप सारा कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, ईमेल सिग्नेचर का कोड आपके पास कॉपी हो चुका है। अब आपने क्या करना है ना, जीमेल पे ऐड करना है, आउटलुक पे, याहू पे या एप्पल मेल पे, जिस पे भी ऐड करना है। मैं कहता हूँ जीमेल पे, ऐड टू जीमेल पे क्लिक करें। जीमेल पे ऐड करने का उसने सारा का सारा आपको तरीका बता दिया। क्या बता दिया पूरा तरीका कि क्या करें, लॉग इन करें जीमेल पे, अपने जीमेल अकाउंट पे। योर जीमेल से मुराद है, अब आपने तो अपने पे नहीं लगानी, अपने क्लाइंट को लगा के देनी है, तो उसके जीमेल पे। अगर तो आप खुद लगा के देना चाहते हो तो लगा दो, अदरवाइज कोड उसे सेंड कर दो और उसे ये तरीका समझा दो कि आप अपनी जीमेल पे जाके इस तरह से यहाँ पे जाके ये कोड लगा सकते हैं। ठीक है, या तो खुद लगा दें या उसे कोड भेज दें कि इस तरीके को फॉलो करते करते आप कोड पेस्ट कर दें। बस जीमेल पे लॉगिन करें, COG इन द टॉप राइट कॉर्नर वहाँ पे चले जाएं, सिलेक्ट सेटिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेटिंग सेलेक्ट करें, scroll down until you reach the email signature editor, then paste your new email signature there। जो भी आपका ईमेल सिग्नेचर है, जैसे ये आपने बनाया कॉपी कर लिया है, वहां पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और क्या करें, स्क्रॉल टू द बॉटम एंड सेव चेंजेस, इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे वो डाल के और सेव चेंज पे क्लिक कर दें। इसी तरह आउटलुक पे कैसे लगाना है, एप्पल मेल पे कैसे लगाना है, सब का तरीका बताया हुआ है। आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हो, प्लस उसे बना के दे सकते हो, या तो उसे खुद लगा दो या फिर उससे तरीका समझा दो। सिंपल, 2 से 4 मिनट का काम है। एक वेबसाइट हबस्पॉट वाली हो गई, एक आपके पास ये है वेबसाइट हो गई। यहाँ पे भी वही तरीका है, जैसे मैं अपने लिए सपोज कहता हूँ। ठीक है, तो जॉब टाइटल आप लिख लें ई रोजगार। ठीक है, ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ। इसका कोड ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है, आपने कोड नहीं लिखना। ठीक है, इसी तरह कंपनी का डाटा डाल देना है, फिर ग्राफिक्स जो भी तस्वीर है, तस्वीरों का URL वगैरह डाल देना है। वही तरीका है कि किसी भी गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है और ये यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, आप लोकली अटैच कर सकते हैं, मुझे पहले लगता था कि ये लोकली अटैच करना होता है। ठीक है, तो मैं मॉर्निंग में भी ये बात बताई थी कि लोकल अटैच होना है, बट आपने क्या करना है कि किसी भी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना है या किसी भी होस्टिंग के ऊपर उधर अपलोड करके उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे दे देना है।
आपके पास लग जाएगा। स्टाइल, कलर्स वगैरह की चेंजिंग कर लेनी है। सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह जो भी डाल देने हैं। और अप्लाई और सिग्नेचर, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉपी आ गया, कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया। उसके बाद कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सारा तरीका बताया हुआ है। आउटलुक पे कैसे करना है, जीमेल पे कैसे करना है, तरीका आपको पता लग गया कि जीमेल पे जाएं, लॉगिन करें वगैरह वगैरह, और आप लगा सकते हैं। इधर भी ये देखें कितनी टेम्पलेट्स हैं। जो टेम्पलेट अच्छी लगती है उसे उठा के उसके अंदर डाटा पुट करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ये काम ऑनलाइन हो जाता है और गूगल पे पड़ा हुआ है तो ये कौन से लोग हैं ये जो यही काम करवाने के पैसे देते हैं। क्योंकि देखें इन्होंने इतने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो इन्हें इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं तो कंप्लीट किया है ना, वरना ये कैसे करते। और अभी तक लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, किसी को 4 हैं, किसी को 18 हैं, किसी को 6 है, ऑर्डर मिल रहे हैं और काम भी इतना सिंपल है। ठीक है, जब गूगल से काम हो जाता है तो फिर ये आखिर अंग्रेज पैसा क्यों देता है। ये इसलिए आपको पैसे देते हैं क्योंकि उनके लिए ये काम है छोटा सा, $5, $10, $5, $10 का। वो इसलिए आपको पे करने के लिए तैयार हैं क्योंकि $5 या $10 की वर्थ उनके लिए कम है, हमारे लिए वर्थ ज़्यादा होती है। पहला तरीका। दूसरी बात ये होती है कि वो लोग चीज़ों की सर्च नहीं करते, चीज़ों को ढूंढते नहीं हैं। आप आधे से ज़्यादा काम गूगल से सीख के डिलीवर कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। गूगल से रिसोर्सेज उठाए, उन्हें मैनेज किया, उन्हें एडिट किया, जो भी किया, कोई भी किसी भी तरह का काम है उसे डिलीवर कर दिया, आपका क्लाइंट खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को सर्च करने की हैबिट जो है उनमें नहीं होती। दूसरा, $5 $10 का काम होता है वो कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस वगैरह का ये इन चीज़ों के ट्यूटोरियल तो पढ़े हुए हैं, और दूसरी बात उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले वो सीखें फिर करें। वो उससे बेहतर ये चीज़ को प्रेफर करते हैं कि 2 मिनट के अंदर किसी को ऑर्डर दे दें जो कि उनके बिहाफ पे काम कर दे। अब ये $5 $10 का काम है तो वो इसमें इतना ज़्यादा नहीं पड़ते, वो आपको पैसे देते हैं कि आप करके दे दो। और आपने क्या कर लेना है, आपने गूगल से चीज़ें उठानी है, उन्हें डालना है, उन्हें क्रिएट करवा के दे देना। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकते हैं, टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ पेड टेम्पलेट होंगी, कुछ फ्री होंगी। जो वेबसाइट पेड है उसे छोड़ दें, जो फ्री वाली थी उन्हें उठा के और इस्तेमाल कर लें। ये करके आप उन्हें दे सकते हो, और हो सकता है जितने लोग दे रहे हैं इसी तरीके से बना रहे हो। प्लस अगर कुछ वो चेंजेस करवाना चाहता है आपको तो आप कोड में चेंजेस कर सकते हो। अगर वो कहता है कि जी मुझे ये चेंजेस चाहिए, तो आपने कोड उठा लिया, अब कोड के अंदर अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चेंजेस कर दें। ठीक है, आप उन्हें कोई नई फील्ड क्रिएट कर दें, कोई नई तस्वीर लगा दें, वो तो लगानी आती है ना आपको, तो आप उन्हें कस्टम चेंजेस भी करके दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको HTML और CSS का कोड एडिट करना आता है। कोड यहाँ से उठा लिया, जहाँ पे भी कोई तब्दीली करनी थी वहाँ पे आपने एडिट किया। आपको पता है डिव क्या है, स्टाइल क्या है, विड्थ क्या है, आपको पता है। अगर वो कहता है चौड़ा कम कर दो, आप विड्थ कम कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडिया है, मतलब कि आप खुद से भी इसके अंदर चेंजेस करवा सकते हो। इतना सा ये काम है, 2 घंटे के अंदर भी लोग डिलीवर कर रहे हैं। ये देखें, मतलब कि 2 घंटे में होने वाला काम है 5 मिनट में हो गया आपके सामने। अगर कोई तब्दीली करवा लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाएंगे। तो 15 मिनट के अंदर अगर आपको 1500 रुपये मिल जाते हैं तो क्या कम है? 1 मिनट के 100 रुपये, $10 होते हैं 1500 रुपये पाकिस्तानी। अगर 5 में भी काम कोई करवा रहा है आपसे तो फिर भी आपको वारे में है, 800 रुपये मिल जाएंगे। 15 मिनट में 800 रुपये कमा लेंगे आप। पाकिस्तान में कहीं भी और 15 मिनट में आप 800 रुपये नहीं कमा सकते। बट एक ऐसी स्किल है जो कि आसानी से हो रही है, 5-10 मिनट में हो रही है, और आप उसकी मदद से कमा सकते हो। और ये सारे इसी तरह कर रहे होंगे क्योंकि अंग्रेज सर्च कर ही नहीं रहा, वो देख ही नहीं रहा, तो जो जो जिन्हें पता है वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ये डिज़ाइन सिंपल फोटोशॉप पे बना के दे देते हैं कि ये लो। फोटोशॉप वाला लग तो जाए बट फोटोशॉप वाला क्लिकेबल तो नहीं होगा, वो तो तस्वीर है, तो उन्हें क्लिकेबल चाहिए।
हो सकता है वो आपको कोई डिजाइन ला के दे दो और आपको कहीं ऐसा क्लिकेबल बना दो, तो वो भी आप फिर बना के दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कैसे क्रिएट करवाना। तो ये एक छोटा सा स्किल है जो कि आप कर सकते हो। इस पे भी आपने थोड़ा सा सर्च आउट करना है, एक आधा बना के देखना है कैसे बनता है, और आपके पास ये छोटी सी स्किल जो कि अभी तक हमारी रेडी हो गई है, जो कि हम करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्किल है। इसी तरह मैं आपको छोटी छोटी स्किल भी बताता जाऊंगा, प्लस बड़ी बड़ी स्किल भी, जो कि हम ऑफर कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक इसकी समझ आ गई है ईमेल सिग्नेचर की, क्या होता है, कैसे यस करना सर, है। यस यस सर। ठीक है, तो इतना हमारे पास ये चीज रेडी होगी। इसी तरह की और भी वर्डप्रेस के अंदर, ये तो अभी कस्टम एक स्किल है ना, वर्डप्रेस के अंदर ऐसी छोटी छोटी हजारों स्किल्स आ अभी हमने बनाए नहीं फाइवर पे तो। जी, अभी अभी फाइवर पे आपने ये सर्विस देना शुरू नहीं कर देनी, क्योंकि आपने अकाउंट्स नहीं बनाए। अभी अकाउंट जब बनाना सीखेंगे तो तब आप सर्विस पोस्ट कर सकते हैं, बट अभी आपको पता लग गया है कि आप इतने काम करने के काबिल हो गए हैं। ये सिर्फ आपको वैसे ही बताया, आप लोगों ने अभी बनाना नहीं है, क्योंकि आपको बनानी नहीं आती गिग वगैरह। वो हम आगे जाके सीखेंगे, तो तब आपकी एक सर्विस तैयार हो गई है जो कि आप दे सकते हो। ठीक है, अभी नहीं पोस्ट करनी। जी समारा। सर ये मैंने एक टेम्पलेट ऑन किया है, इसमें आ रहा है कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम और कंपनी, और उसके आगे लिखा हुआ है कि कंपनी साइज। तो ये क्या होता है कंपनी साइज? कंपनी की वेबसाइट। कंपनी ठीक है, साइज। अच्छा कंपनी साइज। साइज के अंदर आप सिंपल पुट कर देना कि कितने एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी के। अगर तो वो बंदा कंपनी वाला है, ये वो डिटेल आप पुट करेंगी जो आपको आपका क्लाइंट देगा, खुद से आपने कुछ भी नहीं डालनी। जो भी ओके सवाल होगा आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि मुझे बता दो। ओके ठीक है, वो आपको बता देगा और आपने डाल देना। ओके ठीक है, सर। कंपनी साइज ये होगा कि कितने उसके एम्प्लॉयज हैं। जी मतीउल्लाह। ओके, थैंक यू। सर इसका हम कोड क्यों कॉपी करते हैं HTML के लिए? क्या कॉपी करते हैं? जिस तरह आपने इसका वो यहाँ से जो अभी डिज़ाइन किया है तो उसका कोड कॉपी किया है, HTML के ऊपर इसकी ज़रूरत है या यहीं से हम सब कुछ कर सकते हैं? जी, उसी के अंदर देखिए उन्होंने यूजली इनलाइन स्टाइल वगैरह यूज किया हुआ है। कॉपी करें, कॉपी करके अपने पास एडिटर में जाके पेस्ट करके, इसमें अगर एडिटिंग करनी है तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करो, अगर कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे बनाओ, इस साइड से कॉपी करो और उसे अटैच करके दे दो। यूजली क्लाइंट्स को कोई ज़्यादा चेंजेस करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, जैसे ये इसने ऐड किया हुआ, ये सारा यहाँ पे कोड पेस्ट करो, सिंपल आपके पास ईमेल सिग्नेचर लग जाएगा। ठीक सर है, ये लास्ट समझ नहीं आई मुझे, देखें तो मतलब उसे अटैच किस तरह करके देना है, उसमें यूज़ कहाँ पे करना है, ये सब कुछ? देखें आपको कोड मिल गया ना, उसके जीमेल पे कोड लगा के देना है, वही तो आपको बताया है कि ये देखें, कोड को कॉपी किया, ऐड टू जीमेल, जीमेल पे कोड लगा के देना है। वो कैसे लगना है, जीमेल पे लॉग इन करें, सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके ईमेल सिग्नेचर में जाएं, ईमेल सिग्नेचर में जाके अपना ये वाला जो कोड कॉपी किया हुआ है ये वहां पे पेस्ट करें और सेव कर दें। उसके मेल पे, उसकी जीमेल पे वो चीज़ सेटल्ड हो जाएगी। ये आपने ईमेल का बॉटम वाला हिस्सा तैयार किया है कि ईमेल है ना एक, उसका बॉटम वाला हिस्सा, तो ये ऑब्वियस सी बात है जीमेल पे ही जाके लगेगा या आउटलुक पे या याहू पे, जहां पे भी लगेगा ये बॉटम पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे तस्वीर और यहाँ पे उसकी डिटेल, ऊपर सारी मेल आती रहेगी जो जो मेल लिखेगा। तो ये आपने जाके उसकी जीमेल पे इंस्टॉल करके देना है, जीमेल ओके सर, अकाउंट। आपसे मिल गया मुझे। ठीक है, अच्छा, बस ये सिंपल सा है, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी सर्च करके बनाने की कोशिश करनी है। जी मुदस्सिर इजाज। सर ये इसमें तो इनलाइन CSS यूज किया है ना, अगर हम सारा सारा ये सिग्नेचर खुद डिजाइन करें, HTML और एक्सटर्नल CSS लगाएं, तो सर उसका कोड हम कैसे पेस्ट करेंगे फिर? जी आप भी फिर इनलाइन ही यूज कर लें या इंटरनल यूज कर लें, और क्या करें, सर क्योंकि अगर वहां देखें, अगर तो आपके जी जी पास जीमेल के ऊपर ऑप्शन है कि CSS अलग से लगा लो, ये अलग से तो लगा सकते हैं।
अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो एक ही लगाना पड़ेगा ना, एक ही फाइल। तो सिर्फ आपने HTML का ही कोड वहां पे लगाना है। तो HTML के अंदर जैसे जैसे स्टाइल आप करेंगे बस वैसे वैसे ही आप लगा सकते हैं। जी सर ठीक। ठीक है, तो बस ये आपने जैसे Gmail जितनी इजाजत देता है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये भी आपके पास जी एक सर। छोटा सा स्किल है, प्लस बेतहाशा स्किल हमारे पास आगे चल के और आ जाने हैं, जो कि ऐसे 5 मिनट में हो जाते हैं। जैसे ये 5 मिनट में हुआ ना, वो भी 5 मिनट में हो जाएंगे, और आप उसकी सर्विस भी जो है वो दे सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें सिर्फ वही काम करना आता है और वो उसी की बेस से काफ़ी चीज़ें जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आज का लेक्चर ऐसा कोई ख़ास नहीं था, बस यही आपको एक छोटी सी स्किल का बारे में बताना था कि जो आपकी तैयार हो गई है, प्लस असाइनमेंट देनी थी। बाकी इंशाल्लाह मंडे से हम क्या करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं ये लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड कर रहा हूँ।